Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today the topic which we are going to discuss is gaseous exchange in humans. अब ह्यूमंस के अंदर गैसेस एक्सचेंज का एक प्रॉपर पाथवे होता है, एक प्रॉपर सिस्टम होता है जिसके थ्रू एयर इंटर होती है। उस हम सिस्टम को कहते हैं एयर पैसेज वे। ये सिस्टम बेसिकली स्टार्ट होता है नोज़ से। नोज़ की स्टार्ट में ओपनिंग्स हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। इन नॉस्ट्रिल्स से एयर इंटर होती है। नॉस्ट्रिल्स की दो टाइप्स हैं, एक होती है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स और एक होती है इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स हैं वो बाहर वाली साइड पे हैं, उनसे एयर इंटर होती है और फिर पहले जाती है नेज़ल कैविटी में। नेज़ल कैविटी बेसिकली नोज़ बॉडी है, इससे एयर पास होके जाती है इंटरनल नॉस्ट्रिल्स में। जो हमारे पास नेज़ल कैविटी है इसके अंदर मौजूद होते हैं फाइन हेयर्स और म्यूकस की लेयर, ताकि डस्ट को कैप्चर किया जा सके और इसी जगह पे एयर की फिल्ट्रेशन भी हो जाती है। अब इंटरनल नॉस्ट्रल्स से एयर आगे जाती है फेरिंग्स में। ठीक है, फेरिंग्स बेसिकली एक मस्कुलर आप पैसेज कह सकते हैं जिससे एयर भी पास होती है और फूड भी पास होती है। फेरिंग्स से आगे एयर गुजरती भी जाती है लेरिंग्स के अंदर। लेरिंग्स जो है ये एक वॉइस बॉक्स है। ठीक है, इसका दूसरा नाम वॉइस बॉक्स है क्योंकि इसी की वजह से ही जो हम बोलते हैं तो आवाज़ पैदा होती है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद होते हैं वोकल कॉर्ड्स। वोकल जो कॉर्ड्स हैं इनके पास दो तरह के या दो जो है पेयर होते हैं हमारे पास फाइब्रस बैंड्स के। ठीक है, ये फाइब्रस बैंड्स के साथ जैसे ही जाके एयर जो है वो कोलैप्स करती है तो वहाँ से साउंड प्रोड्यूस होती है। लैरिंक्स से आगे जो एयर है वो पास होती हुई ट्रैकिया के अंदर जाती है। ट्रैकिया से जब एयर आगे जाती है लंग्स में तो ट्रैकिया जो है वो डिवाइड हो जाता है दो ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई से आगे एयर जाती है ब्रोंक्यूल्स में। ब्रोंक्यूल से पास होती हुई आगे जाती है अल्व्यूलर डक्ट में और अल्व्यूलर डक्ट से अल्व्यूलाई में। अल्व्यूलाई बेसिकली क्लस्टर है, ठीक है, पाउचेस का, यानी ये आगे से एक क्लोज सी ओपनिंग है, इसके अंदर एयर जाती है। ये एक पूरा पाथवे है ह्यूमंस के अंदर गैसेस के एक्सचेंज के लिए या एयर के अंदर जाने के लिए। हम पढ़ रहे थे गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, इसमें हम लोग एयर पैसेज वे की बात कर रहे हैं। तो पहले ट्रैकिया की बात करते हैं। ट्रैकिया जो है वो विंड पाइप है। ठीक है, इसमें से हवा जो है वो गुजरती है और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 12 सेंटीमीटर है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चरल व्यू की बात करें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो लाइक ये स्ट्रक्चर है। इसकी एक खासियत है ट्रैकिया की कि इसके अंदर सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स मौजूद होते हैं। अब ये सी शेप क्यों होते हैं, सर्कुलर क्यों नहीं होते, तो इसके एक रीज़न ये है कि जब एयर का प्रेशर बाज़ औक़ात ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है कि ये जो सी शेप कार्टिलेजिनियस रिंग्स हैं ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं। चूँकि ये सी शेप्ड है तो ये थोड़ा सा खुल जाती हैं। ठीक है, इस तरह ये ट्रैकिया को फटने से बचा लेती हैं। उसके बाद हम देखें कि जो ट्रैकिया है, ठीक है, वो लंग्स में इंटर होने से पहले डिवाइड हो जाता है दो ट्यूब्यूल्स में, उन्हें हम बोलते हैं ब्रोंकाई। ठीक है, ब्रोंकाई उसके अंदर भी कार्टिलेजिनियस मटेरियल होता है लेकिन मेन जो है वो ज़्यादा स्मूथ मसल्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। लंग्स का हमें पता है कि ये दो पेयर्स में होते हैं। ठीक है, दो मौजूद होते हैं। इसके बाद ब्रोंकाई जो है वो उसमें से जो एयर है वो पास होती हुई फर्दर जो है वो आगे जाती है ब्रोंक्यूल्स में, क्योंकि ब्रोंकाई डिवाइड हो जाता है आगे से मज़ीद ट्यूब्स में, स्मॉल ट्यूब्स में, उन्हें हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। एंड जो ब्रोंक्यूल्स हैं उससे एयर पास ऑन होते हुए आगे चली जाती है अल्व्यूलर डक्ट में। अल्व्यूलर डक्ट के आगे मैंने बताया था क्लस्टर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इन क्लस्टर्स को हम बोलते हैं अल्व्यूलाई। एयर इनके अंदर चली जाती है। जो हमारे पास अल्व्यूलाई है वो बेसिकली हमारे पास मेन फंक्शनल और स्ट्रक्चरल जो है वो यूनिट है लंग्स का। सो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स इज़ अल्व्यूलाई। हमारे पास जो अल्व्यूलाई है वो एक मेन पॉइंट है या एंड पॉइंट है, क्योंकि वहाँ से एयर ने वापस चले जाना होता है। अगर हम इसका ओवरऑल एयर पैसेज वे जो है इसका स्ट्रक्चरल व्यू देखें तो सबसे पहले ट्रैकिया है। ठीक है, ट्रैकिया जो है वो लंग्स में इंटर होने से पहले टू ब्रोंकाई में डिवाइड हो गई है। ब्रोंकाई से आगे बन रही हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ये ब्रोंक्यूल्स, इन ब्रोंक्यूल्स ने आगे जो है फर्दर डिवाइड हो जाना है अल्व्यूलर डक्ट्स के अंदर। अल्व्यूलर डक्ट्स ने आगे एंड पे क्लस्टर्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं अल्व्यूलाई, जो हमारे पास मेन यूनिट्स हैं लंग के। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमें पता होना चाहिए कि जो है हमारी जो विंड पाइप है वो तो ट्रैकिया है, लेकिन जो फूड पाइप है वो है एसोफेगस। एंड वो बिल्कुल इस तरह साथ साथ लाई कर है जैसे यहाँ पे शो हुआ है।
लाइक ये एसोफेगस है, ये ट्रैकिया है। हमारे पास क्या आता है कि फेरिंक्स है, उसकी बिल्कुल टॉप पे स्टार्ट पे एक नैरो सी ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं ग्लॉटिस, ठीक है। और जैसे यहाँ पे ये शो रहा है, अब ये जो ग्लॉटिस है इसको यहाँ पे एक गैप दिया हुआ है, ठीक है, गैप होता है, इसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। इस गैप का काम क्या होता है कि लाइक जब दोनों हमारे पास ये फूड पाइप और विंड पाइप जो है वो साथ साथ हैं, तो जब एयर एंटर होती है, ठीक है, ट्रैकिया के थ्रू, तो उस वक्त एसोफेगस को बंद कर देता है ये एपिग्लॉटिस। और जब हम खुराक इंटर कर रहे होते हैं, जब हम कुछ खा रहे होते हैं, तो उस वक्त तो हमें ट्रैकिया की ज़रूरत नहीं होती, तो फिर क्या होता है, ट्रैकिया बंद हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे की चीज़ एक दूसरे में चली ना जाए, ये फिर इस तरह जो है वो सांस का मसला बन जाता है, ठीक है। या कोई चीज़ जैसे हम कहते हैं स्टक हो गई है, तो ये यहाँ पे इस तरह इसका ये फंक्शन एपिग्लॉटिस का कि ये कवर अप कर देता है एक चीज़ को। जब एक चीज़ हम यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं तो दूसरी चीज़ को कवरिंग जो है वो क्लोज़ कर देती है। इसी तरह जो हमारे पास अल्व्यूलर डक्ट्स हैं, ठीक है, जो अल्व्यूलाई के पीछे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो एपिथेलियल सेल्स से मिलके बनी हुई होती हैं, ठीक है। और जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो सराउंड हुए होते हैं कैपिलरीज से, लाइक यहाँ पे शो हुआ है कि अल्व्यूलर डक्ट है, इसके आसपास सराउंड हुई हुई हैं कैपिलरीज। थैंक यू।